टिक्की टॉप, जो कि जाज बांडा और कटोरा लेक की ट्रैकिंग का पहला और आखिरी बेस पॉइंट है, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थल बाज़ार से ही अपनी तैयारी मुकम्मल करना होती है। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है, ख्वाह वो कितनी ही बड़ी और 4x4 क्यों ना हो, मकामी लोग और यहाँ की ज़मीन आपको सिर्फ एक मशवरा देती है: अपनी गाड़ी यहीं पार्क करें और यहाँ के मकामी ड्राइवरों और उनकी जीपों पर भरोसा करें। क्यों? इसकी वजह आपको आगे चलकर इस वीडियो में खुद ही नज़र आ जाएगी। तो चलिए चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। मैं कि शायद फंस जाएगा और मेरी वीडियो वायरल हो जाएगी। ये सारे जवान बैठ गए हैं माशाल्लाह। यार वैसे अगली सीट खाली है यार। हाँ उत्ते रख दो, ऊपर रख दे तो कैमरे हैं। गफार भाई ना लेना हाले। आज पैदल चलने हैं। आज तुम लोगों का किसी को खलियां पड़ी टांगों में? नहीं यार, तो जबरदस्त सारे कमांडो हैं ये। बारों में फिर तरह हाँ जी, अब दिन पूरी हो गया, चलें। थल बाज़ार से हमारा सफ़र शुरू हुआ टिक्की टॉप की तरफ, और ये थे हमारे ड्राइवर अब्दुल हादी। दरियाए पंचकोड़ा को क्रॉस करके हम थल बाज़ार की दूसरी तरफ आए। कल हम लोगों ने यहाँ से बाएं जानब जाने वाला रास्ता लिया था और आज दाएं जानब वाला। ये सड़क बडगोई टॉप को जाती है और कालाम के लिए भी यहीं से रास्ता जाता है। हमारे ड्राइवर अब्दुल हादी के मुताबिक तकरीबन 1.25 घंटे का ट्रैक है थल बाज़ार से टिक्की टॉप का। थल से जैसे ही बाहर निकले तो पक्की सड़क अब कहीं पीछे रह गई थी। मट्टी और पत्थरों की बनी सड़क के ऊपर अब हमारी जीप थल बाज़ार को पीछे छोड़ते हुए टिक्की टॉप के ट्रैक पर चढ़ना शुरू हो चुकी थी। जीप का इंजन अब पूरी ताकत से गरज रहा था, जबकि दूसरी तरफ सवात वादी के छोटे छोटे खूबसूरत गांव और इसके खेतों में काम करते लोग। इस रास्ते में काफ़ी गांव आते हैं, जबकि जगह जगह चश्मे और नदियां क्रॉस करनी पड़ती हैं। बिल्कुल स्टार्ट में ही एक छोटी सी चेक पोस्ट है, जहां आपके ग्रुप में से किसी एक का शनाख्ती कार्ड और साथियों की तादाद दर्ज की जाती है, ताकि खुदा न खास्ता किसी भी हंगामी हालत की सूरत में अथॉरिटीज़ को पता हो कि कौन कौन यहाँ से गुजरा था। पहाड़ों की ठंडी हवा अब चेहरों से टकरा रही थी, जबकि जीप के झटके अब रीढ़ की हड्डी तक महसूस हो रहे थे। लेकिन शायद यही इस सफ़र की ख़ास बात थी। इस कच्चे और दुश्वार गुजार रास्ते पर सफ़र करते हुए आपको इंसानी आबादी के आसार भी देखने को मिलते हैं। ये वो देहात हैं जो इस सख्त तरीन माहौल में भी ज़िंदगी गुजार रहे। थल से टिक्की टॉप की इस रोड पर जो चंद अहम देहात आते हैं, उनमें कुमराट का ज़ीरी इलाका, लामोटाई और छोटे छोटे गांव और चरागाहें शामिल हैं, जिन्हें मकामी ज़ुबान में बांडा कहा जाता है। ये एक तंग सी कच्ची सड़क थी, इतनी तंग नहीं जैसा कि फेरी मेडोज़ या दुश्वार गुजार रास्तों की है, लेकिन इतनी चौड़ी और खुली भी नहीं कि आपको डर या खौफ महसूस ना हो। यहाँ के लोग गर्मियों के चंद महीने यहाँ गुजारते हैं, अपने माल मवेशी चराते हैं, और जैसे ही सितंबर के आखिर में बर्फ़बारी का सीज़न शुरू होता है तो इनमें से ज़्यादा लोग सब कुछ छोड़कर नीचे मैदानी और कम ठंडे इलाकों की तरफ हिजरत कर जाते हैं। गो के अब कच्ची और निस्बतन चौड़ी सड़क के बन जाने से यहाँ लोगों ने पूरा साल भी रहना शुरू कर दिया है। मकामी 4x4 जीपों की बनावट ऐसी होती है कि इनके एक्सल छोटे और मजबूत होते हैं, इनका वज़न जदीद गाड़ियों से कम होता है, और सबसे बढ़कर इनके गियर रेशो इस ढलवान के लिए परफेक्ट सेट किए होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप भी इन्हीं मकामी जीपों में यहाँ तक आएँ। रास्ते में छोटे छोटे देहात और बाज़ार आते हैं, जहाँ मकामी लोगों के लिए ज़रूरत की चंद अशिया, मसलन खाने पीने का सामान दस्तयाब होता है। सड़क के किनारे पानी की तरसील के लिए एक खाला भी देखने को मिला, क्योंकि यहाँ हमवार जगह की कमी है, तो सड़क के बिल्कुल साथ ही
पहाड़ को तराश तराश कर ये खाला बनाया गया था, जो फसलों या बागात को पानी देने के लिए इस्तेमाल होता है। मकामी आबादी और लोग इसी तरह इन वैगनों में भी यहाँ तक सफ़र करते हैं। और रास्ते में कहीं कहीं आपको नदी नालों को भी क्रॉस करना पड़ता है। थोड़ी देर सफ़र करने के बाद हम पहुँचे इस रास्ते पर मौजूद सबसे बड़े गांव में। इसका नाम शायद जुंदराय या लामोती था और यहाँ एक गवर्नमेंट मिडिल स्कूल भी मौजूद था। इस जगह पर एक म्यूज़ियम भी वाक़ है, जिसे हम वापसी पर देखेंगे। और फिर रास्ते में ये एक बहुत खूबसूरत मस्जिद भी आई। यहाँ की मसाजिद में कोहिस्तानी फ़न तामीर काफ़ी नुमायाँ है, जो आपको कहीं और देखने में नहीं मिलता। यही वजह है कि ये मसाजिद आपको बहुत ख़ास लगती है। कहीं कहीं इस रास्ते पर काफ़ी ज़्यादा एलिवेशन थी और जीप का इंजन अपनी पूरी ताकत लगा रहा था। गो कि यहाँ तामीराती सामान पहुँचाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने शानदार और ख़ूबसूरत घर तामीर किए हुए थे। ज़्यादातर घर लेकिन रवायती स्टाइल में पत्थरों और लकड़ी से ही बने थे। अब हम लोग देहातों को पीछे छोड़कर टिक्की टॉप के इलाके में दाखिल हो चुके थे। ये काफ़ी रिमोट एरिया है और आज से कुछ साल पहले तक यहाँ सयाह लोग नहीं आते थे। टिक्की टॉप के नज़दीक आते ही अब चढ़ाई यकदम से काफ़ी हो चुकी थी, जिसका अंदाज़ा आपको जीप के इंजन के शोर से बखूबी होता है। अगर हम तारीख़ की बात करें तो ये पूरा इलाका दीर की नवाब रियासत का हिस्सा था। 1969 तक दीर एक आज़ाद रियासत थी और नवाब बफदीर की इजाज़त के बगैर यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। मकामी लोग बताते हैं कि नवाब साहब के दौर में ये जंगलात और रास्ते इतने महफूज थे कि यहाँ का एक एक दरख्त नवाब की ज़ाती मलकियत समझा जाता था। यही वजह है कि यहाँ आपको देवदार के इतने कदीम और देवकामत दरख्त मिलते हैं, जो सैकड़ों साल पुराने हैं। और फिर हम पहुंचे 1.25 घंटे बाद टिक्की टॉप पर। ये था आज का व्लॉग थल बाजार से टिक्की टॉप तक के सफ़र के बारे में। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में, जिसमें हम लोग जाज बांडा का 4 से 5 घंटों पर मुहित पैदल ट्रैक करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।